करना पड़ा, लेकिन गर्लफ्रेंड ने इनकार कर दिया। काले गिरोह के लिए काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने इस मिशन से हटने का फैसला किया। जब वे समुद्र के नीचे आटा निकालने के लिए गए तो गलती से उन्होंने उस प्रसिद्ध खजाने के जहाज को खोज लिया। इस समय साथी ने देखा कि जहाज पर पश्चिमी हवा लिखा हुआ है। इस दृश्य को देखकर तीनों बहुत उत्साहित हो गए, क्योंकि यह जहाज सैकड़ों साल पहले गायब हुआ खजाने का जहाज था। लेकिन इस अपार धन के सामने तीनों इसे लेने की हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि उनका समुद्र में उतरने का उद्देश्य था कि काले गिरोह द्वारा दिए गए आदेश को पूरा करना, विमान के मलबे में से हजारों पाउंड आटा निकालकर किनारे पर लाना, वरना गैंग वाले उन तीनों को जिंदा निगल जाएंगे। लेकिन जब तीनों आटा निकालने में व्यस्त थे तो उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि एक शार्क ने उन्हें निशाना बना लिया है। अगले ही पल साथी लिसा का आधा कूल्हा शार्क ने काट लिया। मजबूरी में उन्हें आटा को पकड़ने वाली रस्सी काटनी पड़ी। तुरंत लिसा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से लिसा अंततः गंभीर चोटों के कारण मर गई। इस दुखद समाचार को सुनकर छोटी माई भी जल्दी से वहां पहुंची, अपने प्रेमी के साथ लड़ाई के लिए तैयार। लेकिन चूंकि डिलीवरी का समय आ गया था, वे जल्दी ही काले गिरोह द्वारा घेर लिए गए। संकट में निक ने संकेत दिया कि साथी पहले प्रेमिका को ले जाए, खुद को काले गिरोह को रोकने के लिए छोड़ दिया। अपनी जान बचाने के लिए निक ने उन्हें खजाने के बारे में बताया। दावा किया कि इस खजाने की कीमत आटे से सैकड़ों गुना अधिक है। वह बिना किसी शुल्क के खजाने का स्थान बनाने के लिए तैयार था, बस उम्मीद थी कि वे उसे और उसके साथियों को छोड़ देंगे। काले गिरोह ने यह सुनकर तुरंत दिलचस्पी दिखाई, लेकिन जब छोटा भाई निक को काले सरदार की नौका पर ले गया तो उसने देखा कि इस समय नौका के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था। यहाँ तक कि सरदार भी गोली लगने से मर चुका था, लेकिन छोटा भाई प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे काले बंदूक से मौके पर ही गोली मार दी गई। असल में आटे की बात लीक हो गई थी, इसीलिए काले सरदार का दुश्मन सान बियाओ वहाँ पहुंचा। उसका उद्देश्य उस आटे के बैच को अपने कब्जे में लेना था। ये स्थिति देखकर निक दौड़ पड़ा, समय पर बड़े समुद्र में कूद गया। पानी में प्रवेश करते ही वह मछली की तरह हो गया। बिना किसी मेहनत के उसने दुश्मन को चकमा दे दिया। लेकिन जैसे ही वह किनारे पर पहुंचा, उसे सान ब्याओ का फोन आया। सोचा भी नहीं था कि उसकी प्रेमिका दुश्मन के हाथ लग गई थी। मजबूरी में निक को सान ब्याओ और उसके लोगों को विमान के दुर्घटना स्थल पर ले जाना पड़ा। लेकिन निक ने भी एक चालाकी की, पहले से ही साथी को विमान के कॉकपिट में छिपा दिया। छिपकर हमला करके उसने सान ब्याओ के गुर्गे को सफलतापूर्वक मार गिराया। स्थिति को गंभीर मानते हुए सान ब्याओ ने जल्दी से हार्पून भरा, लेकिन निक ने पहले ही गैस सिलेंडर को उस पर निशाना बना लिया था। अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ सान ब्याओ और विमान का मलबा राख में बदल गया। इस प्रकार एक संकट आखिरकार समाप्त हो गया। जब सब कुछ शांत हो गया तो कुछ लोगों ने समुद्र के नीचे से लोहे की टोप को निकाल लिया, लेकिन जैसे ही वे सफल होने वाले थे, रस्सी अचानक टूट गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब टोप समुद्र में गिरी तो वह गलती से डूबे हुए जहाज को फोड़कर उसमें एक दरार बना गई और अंदर अनगिनत सोने की ईंटें भरी हुई थी। जैसे ही उनका साथी सिर के बल समुद्र में कूदा, उसने अपनी इच्छा के अनुसार नीचे सोना भी खोज लिया। अंततः इस अपार धन के सहारे कुछ लोग वर्ग पार कर गए और जीवन की चोटी पर पहुंच गए, और फिल्म यहीं समाप्त हो गई।